एपिसोड की शुरुआत में हमें बताया जाता है ईस्टर्न मैजिक एकेडमी में 3 हॉस्टल्स हैं, जिनमें से पहला है एडलर जो कि साहस और दृढ़ विश्वास में आता है, और दूसरा है ओरका जो कि बुद्धि और इच्छा में आता है, और तीसरा है लेंग जो कि एबिलिटी और एम्बिशन में आता है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं मैस कहने लगता है तो 5 सिल्वर कॉइन से 1 गोल्ड कॉइन बनता है, और मैस कहने लगता है जो भी हो ये आज इतना पीसफुल है कि कुछ भी नहीं चल रहा है। तो पहले तो फिन कहता है हाँ, लेकिन तभी फिन कहने लगता है हमारा असाइनमेंट, मैं इसके बारे में भूल गया था, और अगर हम अपना असाइनमेंट सबमिट नहीं करते तो हम गंभीर रूप से मार्क डाउन किए जाएंगे और हम ड्रॉप आउट रेंज में होंगे। तो तभी मैस फिन के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है तुम्हें क्रीम पफ चाहिए। तो ये देख के फिन उससे कहने लगता है ये टाइम स्नैक्स का नहीं है, और वो असाइनमेंट के बारे में टेंशन लेने लगता है। और तभी वहाँ पर लेंस आ जाता है और वो कहने लगता है तुमने अभी तक नहीं किया है। तो फिन उससे कहने लगता है क्या तुम पहले ही फिनिश कर चुके हो? तो लेंस उससे कहने लगता है बिल्कुल, मैं तुमसे कई ज्यादा जागरूक हूँ। तो ये सुनकर फिन अपने मन में कहने लगता है मुझे अपनी क्लास में टॉप पर रहने वाले स्टूडेंट से इसकी उम्मीद करनी चाहिए थी। और मैस लेंस के पास जाने लगता है तो लेंस उससे कहता है तुम जैसे लड़के हॉस्टल की रेपुटेशन को बर्बाद कर सकते हैं। तो मैस उसे उसकी बहन आना का लॉकेट दिखाने लगता है जो कि बहुत ज्यादा चमक रहा होता है। तो उसे देखकर लेंस चौंक जाता है और दीवार में जाके टकराता है, और फिर लेंस जमीन पर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं लेंस एक मूली को निकालता है जो कि जिंदा होती है, और लेंस कहने लगता है तुम इसे पोषण असाइनमेंट के लिए यूज कर सकते हो। और वो मूली चिल्ला रही होती है। तो लेंस कहने लगता है तुम इनकी चीखों को शांत करो, तो वो पोषण में एक यूनिवर्सल इंग्रेडिएंट्स बन जाते हैं। और लेंस कहने लगता है मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि ये कैसे किया जाता है, और वो अपनी स्पेल का यूज करता है और उस मूली को शांत कर देता है। और फिर उसके बाद फिन ट्राई करता है उस मूली को शांत करने का, लेकिन वो उस मूली को शांत कर ही नहीं पाता है। तो ये देखकर मैस उससे कहने लगता है तुम्हारा ग्रेविटी सेंटर अनस्टेबल है और तुम्हारा कोर मसल्स काफी कमजोर है। और फिर उसके बाद मैस खुद उस मूली को शांत कराने की कोशिश करता है, लेकिन वो मूली और ज्यादा चिल्लाने लगती है। तो ये देखकर फिन कहने लगता है मुझे लगता है कि ये खराब हो गया है, और उसके प्यूपल्स ही फैल जाते हैं। लेकिन तभी लेंस उससे कहने लगता है फिन अपना मैजिक सिंगल पॉइंट पर फोकस करो। और लेंस बताता है जैसे ही तुम अपना मैजिक रिलीज करते हो उसे धीरे से सहलाने की कल्पना करो। तो ये सुनकर फिन हाँ कहता है, और फिर वो अपनी स्पेल से उस मूली को शांत करने की कोशिश करता है, और फाइनली वो उस मूली को शांत कर लेता है। और वो कहने लगता है मैंने कर दिखाया लेंस। तो लेंस उससे कहता है इतना तो तुम जैसे कामचोरों को भी करना चाहिए। तो फिन उसे थैंक्स कहता है, और फिर अपने मन में कहने लगता है शायद लेंस दूसरों की देखभाल करने में काफी अच्छा है। और फिर वो मैस की तरफ देखता है तो मैस की मूली काफी बड़ी हो गई होती है, और वो उस रूम को तोड़ने लगती है। तो ये देखकर फिन चौंक जाता है, लेकिन मैस उस मूली को एक चांटा मार देता है, तो वो मूली वहीं पर खत्म हो जाती है। और फिर उसके बाद लेंस उस मूली को अपने हाथ में पकड़े होता है, और वो बता रहा होता है जब वो सो जाती है तो उसके बाद वो रेगुलर हर्ब में बदल जाती हैं। और ये कह के लेंस उस मूली को पीस पीस में काटता है और उसकी एक डिश बना के तैयार कर देता है। तो ये देखकर फिन कहता है ये बिल्कुल आसान नहीं है। और फिर उसके बाद मैस उस मूली की डिश बनाना शुरू करता है, और वो सब कुछ बिल्कुल वैसा ही करता है जैसे कि लेंस ने किया था। और कुछ देर में मैस की डिश बन के तैयार हो जाती और वो क्रीम पफ होता है। तो ये देखकर फिन चौंक जाता है और कहने लगता है ऐसा बिल्कुल नहीं है। और तभी लेंस मैस से कहने लगता है तुम कुछ गड़बड़ कर रहे हो है ना। और फिर उसके बाद लेंस मैस को साथ में रेसिपी बताता जाता है और साथ में डिश बनाता जाता है, लेकिन फिर भी मैस का क्रीम पफ ही बनता है। तो ये देखकर लेंस चौंक जाता है और कहने लगता है मैंने उसे शुरू से आखिरी तक देखा, तो ये क्रीम पफ कब बन गया। और लेंस मैस से कहने लगता है जब तुम फाइट नहीं कर रहे हो तो तुम पूरी तरह यूजलेस हो। तो ये सुनकर मैस हाँ कहता है, और ये सुनकर लेंस अपने मन में कहता है वो इतना कॉन्फिडेंट क्यों है। और फिर लेंस मैस से कहने लगता है मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि मैं तुमसे फिर कभी नहीं हारूंगा, और इसके लिए मेरे पास एक रीजन है, क्योंकि मुझे मैजिक ऑफ ब्यूरो में शामिल होने की जरूरत है, और इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। लेकिन तुमने कॉम्बैट में अगर ज्यादा नहीं तो मेरी बराबरी की है, और मैं किसी को अनुमति नहीं दूंगा तुम्हारे सिक्के तुमसे दूर ले जाने के लिए। तो ये सब सुनकर मैस उससे कहने लगता है तो मुझे चेतावनी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं होगा। और फिर उसके बाद हम एक बंदे को देखते हैं जो कि आगे की तरफ जा रहा होता है, और उसके सामने से 3 स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं, लेकिन वो बंदा उन 3 स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट से टकराते आगे निकल जाता है। तो वो स्टूडेंट उस बंदे से कहने लगता है तुम लोगों के चेहरों पे मत घूमो। तो ये सुनकर उस बंदे का दिमाग खराब हो जाता है, और वो उन 3 स्टूडेंट्स को पीट
पीट डालता है और उन तीनों स्टूडेंट्स को पीटने के बाद वो बंदा कहने लगता है अगर मैं लोगों के चेहरों पर नहीं चल रहा हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए और साइड कैरेक्टर को मुझे ऑर्डर देने का कोई अधिकार नहीं है। और फिर उसके बाद हम कुछ लोगों को देखते हैं जिनमें से एक आदमी सभी से कह रहा होता है इस वर्ल्ड को बनाने वाले डिवाइन विजनरी हैं और वो इस पर रूल करते हैं। और वो आदमी कहने लगता है मुझे बताओ कि एक रूलर के पास क्या गुण होने चाहिए। तो ये सुनकर एक बंदा कहने लगता है एक नोबल ब्लड लाइन और जबरदस्त पावर जो कोई तर्क नहीं देती। तो ये सुनकर वो आदमी कहने लगता है करेक्ट, जिसका मतलब है कि ये एडलर में नहीं है। और वो आदमी अपने हाथ से कुछ सिल्वर कॉइन्स गिरा देता है और कहने लगता है ये हम हैं लैंग और उनकी सारी कॉइन्स सीज कर लो। तो उनके स्टूडेंट्स हाँ कहते हैं। और फिर अगले दिन हम देखते हैं बहुत से स्टूडेंट एक फॉरेस्ट के बाहर खड़े होते हैं और लेंस कह रहा होता है हमें आज यहाँ क्लास करनी है। तो मैस कहने लगता है हम जंगल में क्या करते हैं कैंपिंग। और तभी वहाँ पर वही बंदा आ जाता है जिसने उन 3 स्टूडेंट्स को पीटा था और वो कहने लगता है मैं नंबर 1 हूँ और ये दुनिया मेरे चारों ओर घूमती है। और उस बंदे का नाम होता है डॉट वेरेट। और वेरेट मैस से कहने लगता है तुम मेरे लिए एक साइड कैरेक्टर की तरह देखते हो। तो मैस कहता है कौन है ये। और तभी वहाँ पर लेमन मैस का नाम लेते हुए आ जाती तो वेरेट उसकी तरफ देखने लगता है और लेमन मैस के पास आकर कहती आउटडोर क्लास थोड़ी डरावनी होती है और मैं अपने आप को बहुत हार्ड पुश नहीं करूंगी, तो मैस प्लीज वहाँ ध्यान रखना और क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ। लेकिन तभी वेरेट मैस के चेहरे पर थूक देता है और कहने लगता है मुझे लड़कों से नफरत है जिन्हें वुमेन्स का अटेंशन मिलता है और मैं तुम्हें मार दूंगा। और वेरेट कहने लगता है जब मैन से वुमेन का ग्लोबल अनुपात बराबर माना जाता है तो एक भी लड़की मुझसे प्यार क्यों नहीं कर रही है। और इसका आंसर सिंपल है, ये इसीलिए क्योंकि तुम जैसे चंप सिस्टम को बर्बाद कर देते हैं और इसीलिए मैं मैजिक ऑफ ब्यूरो में शामिल होने जा रहा हूँ कि इस दुनिया को हॉट लोगों से छुटकारा दिला सकूं। लेकिन वेरेट की बात कोई भी नहीं सुन रहा होता है और मैस और उसके दोस्त आपस में ही बातें कर रहे होते हैं। तो ये देखकर वेरेट कहने लगता है जब मुझे इग्नोर किया जाता है तो मेरे ईगो को सबसे ज्यादा चोट पहुंचती है। लेकिन तभी वहाँ पर एक टीचर आ जाते हैं और वो कहने लगते हैं एडलर और लैंग दोनों इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करेंगे और तुम्हारा रिवॉर्ड ब्रोंज या सिल्वर कॉइन होगा। और वो सभी स्टूडेंट से कहने लगते हैं तुम्हारा टास्क फॉरेस्ट के स्कॉर्पियंस को डिस्ट्रॉय करना है और उनके माथे में जड़े हुए स्टोन को मेरे पास लाना है। और फिर वो सभी स्टूडेंट्स को आगे जाने के लिए ऑर्डर दे देते हैं। तो सारे स्टूडेंट उस फॉरेस्ट के अंदर जाने लगते हैं और वेरेट मैस से कहने लगता है मैं बिल्कुल भी तुमसे नहीं हारूंगा और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। और तभी एक बंदा मैस के पास आकर कहने लगता है तुम्हें लगता है कि तुम हॉट स्टफ हो है ना और तुम गलती से सोचते हो कि तुम दूसरों की तरह नहीं हो। और ये कह के वो बंदा एक स्पेल कास्ट करता है और मैस को मार देता है। लेकिन मैस को उससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है और ये चीज टीचर देख लेते हैं और वो उस बंदे से कहने लगते हैं मैं इसके लिए तुम्हें मार्क डाउन करूंगा। तो ये सुनकर वो बंदा उनसे कहने लगता है सॉरी प्रोफेसर हम बस घूम रहे थे। और ये कह के वो बंदा वहाँ से जाने लगता है। तो लेंस मैस से कहने लगता है इग्नोर करो उसे, वो हमसे 1 साल बड़ा है और उसने कई टीचर्स और स्टूडेंट्स को घायल किया है जिन्हें वो पसंद नहीं करता। लेकिन वे उसके टैलेंट को मैजिक यूजर मानते हैं इसीलिए अभी तक उसे निकाला नहीं है। तो मैस अपने कोट में से क्रीम पफ बाहर निकाल लेता है और कहने लगता है मुझे लगा कि उसने मेरे क्रीम पफ को कुचल दिया है। और फिर वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। और फिर उसके बाद हम देखते हैं लेंस आगे की तरफ आ जाता है लेकिन मैस उसके साथ होता ही नहीं है। तो वो इधर उधर देखने लगता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं मैस कह रहा होता है अब मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। और तभी वहाँ से वेरेट जा रहा होता है तो मैस को देखकर चौंक जाता है और मैस उसे एक थपाड़ा चिपका देता है। और मैस उससे कहने लगता है अभी अभी मैंने तुम्हारी वजह से कैलोरीज बर्बाद की। और तभी वहाँ पर एक लड़का एक लड़की पर अटैक करने वाला होता है तो वो लड़की कहने लगती है कोई मेरी मदद करो। तो ये देखकर वेरेट अपनी स्पेल का यूज करता है और उस लड़की के ऊपर एक ब्लास्ट कर देता है जिससे वो लड़का घुटनों पर आ जाता है और वो लड़की वेरेट को थैंक यू कहने लगती है। तो वेरेट उस लड़की को देखकर चौंक जाता है और वो अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेता है और अपने मन में कहने लगता है कूल बने रहो और मुझे शांत रहना है और नेचुरल एक्ट करना है। और फिर वेरेट उस लड़की से कहने लगता है ये तो कुछ भी नहीं था। तो वो लड़की वेरेट का हाथ पकड़ लेती है और कहने लगती है तुम बहुत स्ट्रांग हो। तो ये देखकर वेरेट शॉक हो जाता है। और फिर उसके बाद हम उसी बंदे को देखते हैं उसने एक स्कॉर्पियन को मार दिया होता है और उसके माथे में से एक स्टोन निकाल लिया होता है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं वो लड़की वेरेट के पास में आ जाती है और अपना पैर वेरेट के पैर से टच कर देती है। तो वेरेट अपने मन में कहने लगता है अगर मैं अजीब व्यवहार करूंगा तो वो समझ जाएगी कि मैं लड़कियों के साथ अनपॉपुलर हूँ। और वेरेट अपने आप को जैसे तैसे काम रखने की कोशिश करता
है तो वो लड़की बैरेट से कहने लगती है तुम सच में वंडरफुल हो। और ये सुनकर तो भाई बैरेट अपना सिर जमीन पर पटकने लगता है। तो ये देखकर वो लड़की अपने मन में कहने लगती है मैं अपने मैजिक से किसी को भी अपनी ओर थोड़ा सा अट्रैक्ट कर सकती हूँ, जिससे मैं प्यार कर सकती हूँ। हालांकि वो बिना मैजिक से गिर गया होगा। और फिर उसके बाद वो लड़की मैस से थैंक यू कहने लगती है तो मैस उससे कहता है मैंने कुछ भी नहीं किया। तो ये सुनकर वो लड़की शॉक हो जाती है और कहने लगती ये इम्पॉसिबल है, ऐसा कोई आदमी नहीं है जो मेरे स्पेल में ना फंसा हो। और वो लड़की अपना मैजिक बढ़ा के मैस को पटाने की कोशिश करती है, लेकिन मैस फिर भी यही कहता है मैंने कहा ना मैंने कुछ भी नहीं किया। तो ये सुनकर वो लड़की कहने लगती ये काम नहीं कर रहा है। और थोड़ी सी देर में बैरेट खड़ा हो जाता है और वो उस लड़की से कहने लगता है क्या तुम्हारे पास किसी प्रकार की परिस्थिति है। तो वो लड़की बताती एक सेकंड ईयर का लड़का है जिसका नाम सिल्वा है, वो मुझे धमकी दे रहा है और वो मैजिक का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है जिसका इस्तेमाल सिर्फ मैं ही कर सकती हूँ। और मैं किसी भी बुरी चीज में शामिल नहीं होना चाहती हूँ, लेकिन वो मुझे मजबूर कर रहा है। और ये कह के वो लड़की रोने लगती है और कहने लगती है मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए। तो ये सब सुनकर बैरेट कहता है ठीक है मैं उस आदमी को पूरी तरह से हरा दूंगा। और तभी वहाँ पर सिल्वा आ जाता है और मैस और बैरेट पर अटैक कर देता है, जिसे वो दोनों आराम से डॉच कर लेते हैं। और साथ में बैरेट उस लड़की को भी बचा लेता है और वो कहने लगता है मैं तुम्हें मारूंगा। और ये कहकर बैरेट सिल्वा पर अटैक करने लगता है और बैरेट सिल्वा पर बहुत सारे एक्सप्लोजन अटैक कर देता है, जो कि सिल्वा के पास जाकर सारे ही ब्लास्ट हो जाते हैं। और ये सब कुछ मैस क्रीम पफ खाते हुए देख रहा होता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं लेमन और फिनलैंस के पैर पकड़े होते हैं और वो दोनों कह रहे होते हैं हमें बहुत खुशी है कि तुम हमारे साथ हो, तो प्लीज हमें छोड़ना मत। और उसके बाद हम देखते हैं बैरेट को लग रहा होता है कि उसने सिल्वा को मार दिया है, लेकिन सिल्वा ने अपने आप को अपने मैजिक से बचा लिया होता है और उसके बाद वो बैरेट को मारने लगता है। और सिल्वा के अटैक से मैस का क्रीम पफ जमीन पर गिर जाता है और सिल्वा बैरेट से कहने लगता है तुम मुझे मारोगे, तुम थोड़ा और हार्ड क्यों ट्राई नहीं कर लेते। और ये कह के वो हंसने लगता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। तो मैं मिलता हूँ किसी अगले एपिसोड के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए बाय बाय।